हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में कि व्हाइल लूप होता क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था, उसका सिंटैक्स भी बताया था क्या होता है और कैसे वर्क करता है, और उसका एक एग्जांपल भी, बेसिकली एग्जांपल बताया था जो कि ट्री की टेबल को प्रिंट करेगा। सो आज हम व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। इसी सेम फॉर लूप की जो भी कंडीशंस है, अपडेशंस है, इन्हीं को हम व्हाइल लूप में कन्वर्ट करेंगे। और इन द लास्ट जानेंगे कि फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम एक हेडिंग बना ले रहे हैं अपना व्हाइल लूप। उसके बाद सबसे पहले आपका जो व्हाइल लूप में आता है, सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन आएगा। देन उसके बाद आप व्हाइल का ब्लॉक बनाएंगे। जैसे कि आप फॉर का बनाते थे, तो सेम आप वैसे यहाँ पे व्हाइल का ब्लॉक बनाएंगे। और आपका यहाँ पे जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है आप वहाँ पे लिखेंगे। लाइक कंसोल करना है या जो भी आपको करना है आप वहाँ पे ये लिखेंगे। एंड उसके बाद आपका जो होगा अपडेशन आएगा। आपकी कंडीशन जो है वो इस व्हाइल लूप का, जो ये आपका पैरेंथेसिस है, इसके बीच में आपकी ये व्हाइल लूप की कंडीशन लगेगी। तो बेसिकली ये हो गया आपका सिंटैक्स व्हाइल लूप का। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये जो मैंने फॉर लूप के थ्रू टेबल को प्रिंट कराया था, इसको अभी के लिए कमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक हेडिंग भी बना दे रहे हैं व्हाइल करके, व्हाइल लूप। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे थ्री की टेबल चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल थ्री डिफाइन कर दिया है। अभी सबसे पहले आपको जो भी व्हाइल लूप बनाएंगे उसका एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया आपका, और यहाँ पे काउंटर वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने आई से डिफाइन कर दी है। अभी उसके बाद आपका ये व्हाइल का ब्लॉक आपका जो भी है वो आएगा। अभी यहाँ पे आपको सेम चीजें, मुझे टेबल का जो फॉर्मेट है वो सेम प्रिंट कराना है, तो इसी को हमने कॉपी कर लिया है। और आपका ये नम तो है बट अभी एम नहीं है आपका। यहाँ पे काउंटर वेरिएबल जो है वो आई है, तो इसको सबसे पहले आई में कन्वर्ट कर दे रहा है। और कंडीशन आपकी जो होगी वो आपको चेक करना है कि जो भी आपकी आई की वैल्यू है वो लेस देन 10 हो या उसकी इक्वल हो। तो यहाँ पे आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10 मैंने लगा दिया कंडीशन। और उसके बाद यहाँ पे मुझे अपडेशन भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपका जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है और मैंने कहीं भी अपडेशन नहीं लगाया है। वो आइदर आपका फॉर लूप हो या फिर व्हाइल लूप हो, वो दोनों के लिए अगर आपने अपडेशन नहीं किया है और आपकी वो वैल्यू, जो भी कंडीशन है वो आपकी ऑलवेज ट्रू हो रही है, तो वो इनफाइनाइट टाइम में चला जाता है लूप आपका। तो उस वजह से यहाँ पे अगर मैंने अपडेशन नहीं लगाया तो अभी के लिए ये आपका इनफाइनाइट टाइम में चला जाएगा। तो एक उसको अभी एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, पहले इसको कॉपी कर लूँ। और अभी ये आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, सेव किया मैंने, तो इसको अभी के लिए कट कर रहे हैं और एक नया टैब ओपन कर लिया है। यहाँ पे आते हैं। आपका ये जो थ्री की टेबल है वो प्रिंट हो गई है, जैसे आपका ये फॉर लूप के थ्रू मैंने प्रिंट कराया था। बेसिकली दोनों का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा अलग है, बस बाकी काम दोनों के सेम है। और बेसिकली एक डिफरेंस है कि अगर आपको, जैसे फॉर लूप तब आप यूज करिए जब आपको पता हो कि कंडीशन को हमें कितनी बार रन करना है, या आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कितनी बार रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो आप उसको कंडीशन के बेस पे फॉर लूप के थ्रू यूज कर सकते हैं। बट आप वाइल का यूज तब कर सकते हैं जब आपको जो आपकी कंडीशन है, जो आप ये वाइल लूप क्लीनर में देते हैं, वो आपको पता नहीं है कि वो कैसी होगी, मतलब वो डायनेमिकली चेंज हो रही है, तो आप वहां पे वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। एक उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी के लिए को लिया, कॉपी किया। आप सेम इसी तरह से बता दूं कि आप सेम इसी तरह से आप यहाँ पे जैसे ही नंबर चेंज करेंगे, ये आपका सिक्स की टेबल अभी प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आए, ये आपकी सिक्स की वैल्यू, सिक्स की टेबल को इसने प्रिंट कर दिया। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज करना है और ये आपकी टेबल बनती जाएगी। सेम इसी को आप यूजर के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए अभी ये टेबल वाला आपका हो गया, और एक कंडीशन डायनेमिक वाला भी देख लेते हैं, व्हाइल लूप का जो मेजर यूज होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक व्हाइल का ब्लॉक बना ले रहे हैं। और यहाँ पे आपका अपडेशन तो कुछ आएगा नहीं, कंसोल कर देना है अभी के लिए कुछ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। मान लीजिए मैंने नम ही ले लिया, ऊपर वाली जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक var नम इज इक्वल्स टू 0 ले लिया अभी। और कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी आपकी नम की वैल्यू है वो अगर 7 के बराबर नहीं है,
ठीक है, 0 इज नॉट इक्वल्स टू, आप 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आपके ऊपर है, वो कंडीशन बना रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे नम की वैल्यू 0 है, अभी यहाँ पे आए हम 0 की जगह नम लिख रहे हैं। नम इज नॉट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नम की वैल्यू 0 हो गई, 0 इज नॉट इज इक्वल्स टू 5। जो 0 है वो आपको 5 के बराबर नहीं है, तो वो ट्रू हो गया। तो आपका जैसे ही वाइल का ब्लॉक ट्रू हुआ, ये आपका ये कोड ब्लॉक जो भी है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैंने नम की वैल्यू प्रिंट करा दी है, मतलब जो भी आएगी वो, यहाँ पे कुछ अपडेशन है नहीं, तो ये आपका इनफाइनाइट टाइम में चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपडेशन चाहते हैं, बट अपडेशन के लिए आप नॉर्मल यहाँ पे आपको पता होता है कितने से इंक्रीमेंट करना है, कितने से डिक्रीमेंट करना है। बट कंडीशन हमें डायनेमिक बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक मैथ डॉट रैंडम आता है, जो कि आपका जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। वो आपके वैल्यू को 0 से लेके 0.999 तक आपका रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैथ का होता है, तो यहाँ पे मैथ के थ्रू करेंगे, मैथ डॉट रैंडम लगाया। ये आपका जो है 0 से लेके 0.999 तक यूज, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक 9 हो सकता है आपका। तो वो 0.9 तक ही आप मानिए कि होता है। तो उसके लिए आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एक रियल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो भी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं वो रियल वैल्यू के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रियल वैल्यू भी चाहिए होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है आपका। बट अभी क्या है कि जैसे आपका ये वैल्यू रैंडम नंबर उसने जनरेट कर दिया 0.56। अभी आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5.6 हो जाएगा। बट मुझे केवल 5 चाहिए, तो उसके लिए इसी में एक फंक्शन होता है मैथ डॉट फ्लोर का, तो उसको हम यूज कर ले रहे हैं ताकि हमें एक प्रॉपर रियल नंबर मिल जाए। यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर यूज कर लिया, एंड इसी को नम में भी हम असाइन कर दे रहे हैं। तो आपका एक तरफ से ये नम का जो है वो अपडेशन भी हो गया है। ठीक, तो अभी क्या होगा, नम की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आई कंडीशन चेक हुई, उसके बाद अगर ट्रू होता है तो ये आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो आपका यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हुआ, 10 से मल्टीप्लाई होगा, और उसकी जो रियल वैल्यू है वो गेट होगी, नम में असाइन हो जाएगी। नम की वैल्यू इधर प्रिंट होगी, अगेन वो कंडीशन चेक होगी जो आपकी नम की नई वैल्यू है। ठीक है, इसको अभी के लिए सेव कर रहे हैं हम। ये देखिए आपका यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम 4 नंबर जनरेट किया था, रैंडम नंबर, देन 9 किया, 4 किया, ये आपका किसी से भी मैच नहीं हो रहा था, तो मतलब कि ये कंडीशन जो है आपकी वो ट्रू नहीं हो रही थी। मतलब आपकी ये जो जैसे कि 4 है, तो 4 इज नॉट इज इक्वल्स टू 5, 4 आपका 5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये आपका इसने ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। लास्ट टाइम ये 5 वैल्यू जब मिली थी इसको, तो ये 5 इज नॉट इज इक्वल्स टू 5, मतलब कहने का है कि 5 5 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो उसने आपका ये ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया, और वो लूप के बाहर आ गया, तो आपका यहाँ पे ये टर्मिनेशन इसका हो गया। अभी के लिए फिर से इसको सेव करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, तो इसको फर्स्ट टाइम ही 5 मिल गया, तो उसने फर्स्ट टाइम ही कर दिया। अभी अगेन सेव करते हैं, ये इतने टाइम चल गया। अगेन इसको सेव करेंगे, 2 टाइम इसने 7 प्रिंट किया, 2 टाइम 9 6, उसके बाद ये आपका 5 आ गया। तो आपका ये यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है वो डायनामिकली चेंज हो रही है। कभी यहाँ पे आपकी वैल्यू नम की वैल्यू तो उतनी ही है, यहाँ पे जब नम की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपकी कभी 6 आ गई, कभी 2 आ गई, कभी 3 आ गई, तो वहाँ पे आपकी कंडीशन बार बार चेंज हो रही है। तो उस यहाँ पे आप यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस। तो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।